अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग्स। मेरे काफ़ी लेक्चर्स इसमें अपलोड हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर्स है वो टॉपिक्स नंबर 2 को हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, पॉइंट 2 और टॉपिक्स नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कशन कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग्स। ऑलरेडी मैंने काफ़ी लेक्चर्स जो 3-4 जो ना अपलोड कर दिए हुए हैं। काइंडली वो लेक्चर्स मेरे लाजमी आप देखें ताकि आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो, और देन ये मेरी वीडियोस देखें आप लोग। उसमें हमने ये सारा के सारे इन्वायरमेंट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कोडिंग वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इस जो लेक्चर्स के अंदर ना हम पाइथन का सिंटैक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, और हम छोटे छोटे कोड करेंगे। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क भी है। अच्छा जी, द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम्स डेमोन्स्ट्रेट द सिंपल स्टडी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। वो ये कह रहा है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो बहुत सिंपल है और एक बड़ी अच्छी रीडेबल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, देखें, कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना, उसको सीखने के लिए उसके आप बेसिक सिंटैक्स को सीखना पड़ता है। कोई भी आपके पास लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए आप लोगों को सिंटैक्स लाजमी सीखना पड़ता है। सिंटैक्स क्या होता है? रूल्स ऑफ राइटिंग लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज लिखने के जो रूल्स होते हैं, अब हर एक लैंग्वेज लिखने के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है। हर एक लैंग्वेज लिखने के अपने अपने जितने भी लैंग्वेज हैं, जैसे आप लोगों के पास सी है, मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ लैंग्वेज से हैं, ठीक है जी। जैसे सी है, C++ है, JS है, जावा है, ठीक है जी, PHP है। जितनी भी लैंग्वेज हैं, इनके जो लिखने के जो रूल्स हैं, सिंटैक्स है, वो डिफरेंस है। और पाइथन का भी एक अपना रूल्स है, सिंटैक्स है लिखने के। इस लेक्चर्स के अंदर हम जो है ना वो ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, एक प्रिंट, एक ये फंक्शन है, इसके अंदर एक प्रिंट करवाया हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हम, जाहिर बात है, अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं। हम एक VS कोड इस्तेमाल करते हैं। हम पाइथन्स जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स उसकी जो वेबसाइट के ऊपर जाकर उसको जो डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाई हुई हैं। जो लोग भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं वो काइंडली मेरे पीछे वाले जितने भी 3-4 लेक्चर हैं वो लाजमी देखें। फिर उनको जितने भी जो स्टूडेंट लिस्टर सुनने वाले हैं, प्रीवियस मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं इस प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर को ऊपर चैप्टर नंबर 2 पे, वो लाजमी सुने, ठीक है। फिर इस लेक्चर्स की उनको मज़ीद ईजी समझ आएगी, मज़ीद यानी कि ईजी वे के अंदर समझ आएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी उसने, यानी कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है जी। वो कह रहा है प्रिंट फंक्शन यूटिलाइज होता है आउटपुट मैसेज करने के लिए, ठीक है जी। कोई भी मैसेज आपने अगर देना है अपने सिस्टम्स को मैसेज आउटपुट करने के लिए, तो उसमें आप प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर आप डबल कोटेशंस को मार्क करेंगे, ठीक है। ये अभी आपको मैं सारा प्रैक्टिकल भी वर्क बता देता हूँ। अभी हम पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेट पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, ठीक है। सिंटैक्स होता है लिखने का रूल। कोई भी आपने प्रिंट करवाना हो तो आप सिंपल ये लिखेंगे, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर सारी की सारी क्या लिख देंगे, कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे। वेयर फंक्शन लाइक प्रिंट इज यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। कोई भी डाटा या टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए पाइथन के अंदर जो आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या जी, प्रिंट। अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकल वर्क बताता हूँ। यहाँ पे हमारा, हम सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मज़ीद आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस देखें तो उसमें आपको मज़ीद जो है ना पता चले। रीनेम करते हैं।
और हम बनाते हैं जी माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, और इसको हम जी ओपन कर लेते हैं अपने वी एस कोड में। ये देखें जी, ये हमारा प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, मैंने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैंने अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, एफ ड्राइव के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम था माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, एक्सटेंशन दूंगा मैंने इसको वी एस कोड में ओपन किया, सिंपल। अब यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट्स मैंने बना लिया और एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ मैं, इसका नाम होगा जी प्रिंट, कुछ भी आप नेम फाइल का रख दें, डॉट पी वाई। ओके जी, ठीक है जी, ये हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको देखें जी, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्या लिखना है, आपने एक फंक्शन लिखना है प्रिंट वाला, ठीक है जी, प्रिंट वाला आपने क्या लिखना है जी, फंक्शन लिखना है। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, आपके सामने भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, ये मैं आपके सामने थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ मैं इसको, हाँ जी, प्रिंट लिखा और ये फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है जी। अब आप देखें प्रिंट एक मेरा कीवर्ड है, और जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, दो पैरेंथेसिस लिखते हैं, ठीक है जी, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। चलिए मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम फंक्शन लिखेंगे कोई भी, उस फंक्शन के साथ हम क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे और डबल कोटेशन लिखेंगे, शिफ्ट के साथ हम एंटर करेंगे, ये डबल कोटेशन हो गया, ठीक है, इसको हम डबल कोटेशंस कहते हैं। मैं और थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ अपना, ये डबल कोटेशंस, ठीक है जी। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं अपना नेम अगर प्रिंट करवाता हूँ, या मैं कहता हूँ हाय एम आई डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है जी। अब जी इसको मैं रन करूँगा जी, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा अपने टर्मिनेट में। ये देखें, ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया है और यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी। मैं लिखता हूँ जी, मेरी फाइल का नाम है print डॉट पी वाई, सॉरी पहले मैं लिखूँगा। अच्छा, ये सारे जो मेथड्स हैं, सारा तरीके ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बता दिए हुए हैं, वो आप लाजमी मेरे वो लेक्चर लें, फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। पाइथन और फाइल का नाम है जी प्रिंट डॉट पी, देखें हमारी फाइल का क्या नाम है, प्रिंट डॉट पी वाई, देख लें आप कर्सर यहाँ पे, ये हमने फाइल जनरेट की थी प्रिंट डॉट पी वाई, इसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखा पाइथन का, एक ही जस्ट हमने अभी स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट की, डबल कोटेशंस के अंदर लिखा हाई आई एम अ डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैंने यहाँ पे टर्मिनल से ये पावर शेल ओपन किया हुआ है, पाइथन वर्ड कीवर्ड्स लिखेंगे, इस फाइल का नाम लिखा और मैंने एंटर का बटन प्रेस करवा दिया, तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरा आउटपुट आ गया, हाई आई एम अ डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इस डबल कोटेशन में जो भी मैं लिखूँगा, ठीक है, मैं एक टेक्स्ट लिख दूँ, आई लाइफ कोडिंग्स, ठीक है, ओके, और भी कुछ मैं अगर लिखना चाहूँगा आगे, ठीक है जी, मैं बहुत कुछ लिखना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम जी, ओके जी, ये कोटेशंस, ठीक है, एंड कोटेशंस, चलें जी, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने सारा का सारा पैरा लिख दिया इसके अंदर, ये कोटेशंस मैंने ऑफ की, एक मिनट ठहर जी, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ, ये कोटेशंस भी मैं करूँगा ऑफ, आए वन जस्ट मिनट, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं ज़रा सेटमेंट कर रहा हूँ,
ये मैंने पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा है आपके सामने, प्रिंट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मसला कर रहा हूँ, जस्ट ये प्रिंट है, ये आई थिंक प्रिंट के अंदर नहीं आया हुआ, ये इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है जी। क्या हो गया, चलिए मैं यहाँ तक कोटेशंस लिख देता हूँ जस्ट बस। ये इसके अंदर लिख, ठीक है जी। टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया हमारा एक्चुअली में। चले मैं अगेन जो है ना इसको रिमूव करके ना मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, प्रिंट डबल कोटेशंस में आप हेलो वर्ड्स कुछ भी लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट स्लैश एन अभी रहने दें फिलहाल। आई एम प्रोग्रामर, लव इट, सिंपल से ओके। मैंने ये एक पूरी की पूरी लाइन लिखी है, ठीक है जी। इसमें अब इसको मैं अगेन एक्सिक्यूट करवाता हूँ जी, ठीक है। पाइथन मैं अगेन लिख रहा हूँ पाइथन print.py। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या अंदर लिखा हुआ है मैंने डबल कोटेशन के अंदर, ये जो डबल कोटेशन देख रहे हैं आप, प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन है, हेलो वर्ल्ड, हाई आई एम प्रोग्रामर्स एंड आई लव कोडिंग्स, दिस इज अ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये सारी की सारी आउटपुट यहाँ पे आ गई, ये देख रहे हैं आप पैनल में नीचे, हेलो वर्ल्ड, हाई आई एम अ प्रोग्रामर एंड आई लव कोडिंग, दिस इज अ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है नी। या इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट आगे भी लिखते रहेंगे इस डबल कोटेशंस के अंदर, तो नेक्स्ट जनरेट होता रहेगा। दोबारा इसको मैं अगर लिखता हूँ पाइथन, एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैं इसको, print.py हमारी फाइल का नेम है। तो यहाँ पे देखें, लेट्स कीप इट कॉन्शियस एंड क्लियर सी, मैंने नेक्स्ट जो ना लिखा। अच्छा, इसको हम ना स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपने बाहर है, टेक्स्ट भी है ये सारा का सारा डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग भी कहते हैं, ओके। इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गई सारी। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कोई भी आपने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो आउटपुट होगा, आपके सामने आउटपुट होगा। ये भी हो सकता था दिस इज माय फर्स्ट पे, कुछ भी लिख लें आप, डबल कोटेशन में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है जी। और वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी आपको टेक्स्ट की फॉर्म में। इसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ये आपने बात याद रखें। डबल कोटेशन के अंदर हम टेक्स्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। इसको हम टेक्स्ट भी कहते हैं, जो डबल कोटेशन लिखा हुआ, और इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, हम इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट ये, अच्छा अब मेरी पाइथन कमेंट क्या होता है जी, ये भी एक नई चीज़ आ गई। वो कह रहे हैं कि कमेंट जब हम देते हैं ना, तो कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूट बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर यही है, ठीक है, ये पाइथन इंटरप्रेटर ही है। ये जो मैंने VS कोड किया हो ना ऊपर, ये सारा का सारा पाइथन इंटरप्रेटर है, जहाँ पे आपका ये इंटरप्रेटर है जहाँ पे आपका कोड कंपाइल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जो अगर कमेंट अगर आप लिखें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बात याद रखना, कमेंट डज नॉट बी एग्जीक्यूट। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स कोड को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए आपको हैश सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मल्टी लाइन्स के लिए आपको
ट्रिपल कोटेशंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डब्बा देख रहे हैं आप, इसने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने भी अपने VS कोड में ये कमेंट दिया हुआ, देखिए मैंने हैश यहाँ पे इस्तेमाल किया शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट 3 दबाया तो हैश, दिस कोड प्रिंट्स अ मैसेज टू द कंसोल। वो कह रहा है कि ये कमेंट है, ये सारा का सारा क्या है, जो ग्रीन कलर का है, ये मेरे पास क्या है जी, कमेंट है, ये ग्रीन कलर का पहली लाइन स्टेटमेंट मैंने कमेंट लिखा। कमेंट में कुछ भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये कोड प्रिंट करेगा एक मैसेज टू द कंसोल। वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो दूसरा है, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये मेरे पास कह रही, ये तो कोड है, इस कोड से पहले मैंने एक कमेंट दिया हुआ है। ये मर्जी होती है आप कमेंट लिखें या ना लिखें। मैंने कमेंट क्या दिया कि ये जो नीचे वाला कोड है, ये एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा कंसोल में। ये मेरा जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल देखने, इसको हम कंसोल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ पाइथन लिख के और साथ print.py लिख के, तो आप ये देखें कि प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में जो है वो मेरा ही प्रिंट हो रहा है सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरा ये जो क्या कमेंट है, ये मेरे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता इसमें, सारी बार रिजल्ट में नहीं ना आ रहा नीचे एग्जीक्यूट। हाँ, मैं जस्ट लिख रहा हूँ अपने कोड के अंदर इंटरप्रेटर में, लेकिन मेरा एग्जीक्यूट प्रिंट नहीं हो रहा। तो सिंगल कोटेशंस, अगर आपने एक सिंगल लाइन में कमेंट देना है तो आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी। ओके, आप जितने भी कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। ये कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इस टर्मिनल के अंदर नहीं चलेंगे। जस्ट ये बता रहा होगा कि ये जो है ना कोड को एक्सप्लेन कर रहा होगा, और ये आपका चॉइस पे होता है कि अगर आप जो है ना वो कमेंट लिखें या ना लिखें। यहाँ पे भी ये देखें, ये कमेंट दिया हुआ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर उसने क्या लिखा, केटू इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक प्रिंट लिखता हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डबल कोटेशन में, K2 is greatest mountain for आई के कुछ भी लिख लें आप, ठीक है, कुछ भी आप लिख लें। देन मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ जी, पाइथन print.py, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें मेरा ये वाला प्रिंट भी चला है, हेलो वर्ल्ड वाला भी, देखें यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है इसका। और K2 इज़ अ ग्रेट माउंटेन फॉर हाइकिंग, ये भी चला है। कमेंट नहीं मेरे चल रहे, कमेंट मैंने 3 कमेंट पास किए, दिस कोड इज प्रिंट, ये वाला स्ट्रिंग वाला, एंड ऑफ प्रिंट, ठीक है। कमेंट नहीं चलते, ओके जी। ये एग्जांपल उसने बस बताई हुई है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल लाइन में कमेंट्स पास करवाने हों तो देन, अच्छा ये MCQs में याद रखना है, सिंबल कमेंट के लिए यूज़ होता है हैश, और एक लाइन के अंदर कमेंट लेना। अगर एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट देना, यहाँ पे ये देखें जी, मैं एक से ज़्यादा लाइन में अगर कमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो मैं ट्रिपल्स लिखूँगा, ओके, ट्रिपल, ओके। अब यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ एक से ज़्यादा लाइन के अंदर, इसके अंदर रहना पड़ेगा मुझे कर्सर। यहाँ पे उसने कमेंट दिया, एक और कमेंट दिया, एक और ये हैश जो है ये मैं मिटा देता हूँ। ये देखें एक से ज़्यादा लाइन कमेंट है, इस तरह से जैसे कमेंट के क्या दिया मैंने, दिस इज सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट दैट प्रिंट्स अ मैसेज टू द कंसोल, डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट टेक्स्ट। वो ये कह रहा है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा ना वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। मैसेज इंक्लूड ग्रेडिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। जो भी मैसेज इसके अंदर पास किया होगा प्रिंट के अंदर, ये सारा का सारा मेरा क्या है जी, ये सारा का सारा मेरा क्या कमेंट है, ये सारा का सारा कमेंट। दोबारा मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को चलाता हूँ और आपको बता देता हूँ, पाइथन print.py, पाइथन print.py मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे मेरा आउटपुट देखें, हेलो वर्ल्ड, ये सारे के सारे स्ट्रिंग देख रहे हैं आप। ये दूसरा प्रिंट के अंदर मैंने जो जो लिखा हुआ है कुछ, वो सारा का सारा मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये कंसोल में टर्मिनल के अंदर। दूसरा प्रिंट मैंने ये लिखा K2 is mountain, ये भी प्रिंट हो रहा है। 2 चीज़ें प्रिंट हो रही है, बाकी कोई भी कमेंट्स प्रिंट नहीं हो रहा, ना सिंगल लाइन कमेंट्स हो रहा है। इट इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट्स, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, इट इज़ सिंगल लाइन
कमेंट, ठीक है जी। और ये मेरा जी डबल लाइन कमेंट है, ओके, ये मल्टीपल लाइंस, ओके। तो ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है, कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक जितने भी मेरे सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं, लिसनर्स, लेक्चर्स जिन्होंने ये सुना है, उनको ये कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ओके, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स लिखने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह हम पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने प्रैक्टिकल वे के अंदर सिंपल वे में आपको समझाया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको पढ़ें और मेरी वीडियोस को अच्छी तरह लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।